एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से तुम समझो कि जब तक तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं बुलाया जाए ना, कहीं मत जाया करो। जो लोग पूरे सम्मान से तुम्हें ना बुलाएं अच्छे से, तब तक वहां जाने के लिए राजी मत हो। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहला तो कि कोई तुम्हें अपने विशेष किसी समारोह में बिल्कुल ही नहीं बुलाता है, तो वैसी अवस्था में तो बिल्कुल ही मत जाओ। फिर चाहे वो व्यक्ति तुम्हारा कितना प्रिय, तुम्हारा कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, अगर बुलाया नहीं गया है तो नहीं जाना है। दूसरी बात, बस कहने को बोल दिया गया है कि आ जाना, ये ऊपर ऊपर की बात है, पर अंदर से तुम्हारे भी हृदय को एहसास है कि ठीक से नहीं बोला गया है, नियत नहीं है बुलाने की। तो अगर ऐसी कोई एहसास होती है ना, तो भी मत जाओ। और आज ना, ये बात मैं तुमसे एकदम खुल के कह रहा हूँ कि बिन बुलाए कहीं नहीं, किसी के वहां भी नहीं जाना चाहिए। अपने इतने से बात का और इतने से सम्मान का हमेशा ख्याल रखो। ये बहुत इज्जत वाली बात होती है। तो इस चीज का ये तुम्हारे आत्मसम्मान पर सवाल उठाता है। इसलिए बिन बुलाए कहीं मत जाओ, और अच्छे से बुलाया जाए तभी जाओ। अगर कोई पीछे बात भी बना रहा है ना कि अरे इसे बहुत बार कहना पड़ता है, बहुत बार बोलना पड़ता है, तो वैसा नहीं बनना है तुम्हें। और फिर भी कोई कुछ कह रहा है तो उस पर ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं समझा रहा तुम्हें कि कोई 100 बार बुलाए तब जाओ, एक बुलावट पर मत जाओ। अगर कोई एक बार भी पर बहुत अच्छे से बुला रहा है, क्योंकि कहने से नीयत तो समझ आ जाती है ना कि कौन सच में बुलाने के लिए कह रहा है और कौन बस एक फर्ज अदा करने के लिए कह दे रहा है बस। तो ये जब समझ में आ जाए, नीयत स्पष्ट हो जाए, तो उसी अनुसार कर्म करो। प्रेम से बुलाए तो जरूर जाओ, एक बुलावट पर भी जाओ, अगर वो प्रेम से एक ही पुकार लगाई पर अच्छे से लगाई गई हो तो। और नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं। और आज मैं एक बात और तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बहुत तुम इसे अच्छे से समझ लो और जान लो कि तुम्हें जो आदत है ना, किसी को आश्चर्य में डालने के लिए एकदम से कोई तोहफा देने की, जिसे तुम कहते हो सरप्राइज गिफ्ट देने की, हो सकता है कि तुम एक अच्छी नियत लेकर जा रहे हो, पर सामने वाले व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो, किसी भी कारण से मन ठीक ना हो। तो कभी कभी तुम जो प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हो, तुरंत वो प्रतिक्रिया नहीं भी आ सकती है। और इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम जिन लोगों को इस तरह एकदम से बिना बताए एकदम से तोहफा देकर आश्चर्य में और खुशी देना चाहते हो ना, बल्कि उनसे उनकी ज़रूरत के बारे में पूछो। हो सकता है तुम जो खरीद कर उनको देने के बारे में सोचो ना, उन्होंने वही सामान एकदम वही वैसा ही, बिना किसी अदला बदली के एकदम वैसा ही तुम्हारे जैसा सटीक ले लिया हो। ये भी हो सकता है। इसलिए अभी जो तुम्हारे मन में है कि तुम बिना बताए तोहफे खरीदोगे, इसके बजाय पूछ लो कि क्या ज़रूरत है और ज़रूरत अनुसार खरीदो। कुछ लोगों के ना स्वभाव इतने अच्छे होते हैं कि उनकी स्वभाव की वजह से हर इंसान उन्हें अपने पास रखना चाहता है और उन्हें बहुत प्रेम देता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। स्वभाव अच्छा होना एक अलग बात है और चरित्र का पक्का होना एक दूसरी बात है। तुम अपने जिस व्यक्ति के बारे में मन में लेकर परेशान हो रहे हो कि उसे सब प्यार करते हैं, तुम्हें सब नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति ना बस बाहर से हंसने में हंसाने में माहिर है। लेकिन अगर उसकी वास्तविकता, उसकी चरित्र के बारे में देखोगे ना, तो तुमसे तुलना करने जैसा भी वो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बहुत खराब अवस्था, बहुत खराब स्थिति है उसकी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी से तुलना मत करो। और कभी कभी ना कुछ लोगों के बहुत पुराने अच्छे कर्म होते हैं, जिसकी वजह से कुछ किए बगैर भी उन्हें इस जन्म में पहले बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। लेकिन जब वो सब खत्म होता है ना, तो उन्होंने जो असली स्वभाव में, असली तरीके से जो भी उन्होंने गलत किया है, फिर उन्हें वो भी भुगतना पड़ता है। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार अपने चरित्र पर नहीं टिक सका ना, वहां पर अगर उसने गड़बड़ कर दिया, तो तुम ये बात समझ लो कि तुम्हें फिर ऐसे में वैसे व्यक्ति से
दूर रहना है, वैसे लोगों से अपनी तुलना नहीं करनी है, ठीक है। अगर किसी से एक बार गलती हो जाए, उसे उसका एहसास हो तो अलग बात है, पर जो लगातार ऐसी गलतियां कर रहा है उससे तुम्हें बहुत दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र बनोगे ना तो हमेशा आसपास खतरा और परेशानी ही रहेगी। कभी भी मन खुश नहीं हो पाएगा पूरी तरह, महज इनके रिश्तेदार होने की वजह से, चाहे किसी भी तरीके के क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो। तो जो व्यक्ति की चरित्र अच्छी नहीं है उसकी संगत में नहीं रहना है, ध्यान देना इस बात का। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। थोड़ा सा गुस्सा कम करो। अगर किसी की कोई आदत बुरी लग रही है ना तो अब उस पर ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि उस आदत के वजह से तुम उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हो। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा।